गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनएससी ऑनलाइन क्लासेस, जहां पे हर दिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स का सेशन होता है। तो चलिए, आज है 9th ऑफ अगस्त। आज का सेशन हम लोग करते हैं 9th ऑफ अगस्त का। और आज कौन सा डे है, हम लोग इसके अंदर में जो क्वेश्चन है वहां पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ देखिए, एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स का सेशन होता है। तो आप हमारे साथ डेली सुबह जुड़िए, ताकि आपके मेंस का जो आपका टारगेट है क्लियर करने का, वो बहुत आसानी से क्लियर होगा। क्योंकि आपको पता है कि जब आप मेंस देते हैं तो वहां पे आपको 50 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके करंट अफेयर्स के होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज का ध्यान दीजिएगा। और चलिए हमारे साथ करंट अफेयर्स कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है ये, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्चेस पानी माह टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लीन वाटर। बताइए कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जिसने लॉन्च किया है पानी माह, ताकि अवेयरनेस फैला सके क्लीन वाटर को लेके। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि साफ पानी को प्रमोट नहीं करते, मतलब होता है ना, उनको गंदा पानी कर देते हैं, पानी वहां पे वाटर बॉडीज में जाके कचरे फेंक देते हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्लीन वाटर के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। उसका नाम है पानी माह। तो ये कौन सा यूनियन टेरिटरी है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लद्दाख। ठीक है, बहुत लोग का आंसर भी आ रहा होगा, लद्दाख। ये है लद्दाख। लद्दाख ने स्टार्ट किया है इसको। और वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो देखिए, राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर जो है वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो यहाँ से यही बात याद रखिएगा। और रहा बात लक्षद्वीप का, तो लक्षद्वीप से याद रखिएगा कि जो मालदीव का जो एक स्टाइल है वाटर विलास का, वो स्टार्ट किया गया। ठीक है, वाटर विलास जो है, बोलते हैं ना जल महल, ये बनाया जा रहा है कहाँ पे? तो लक्षद्वीप में बनाया जा रहा है। तो यहाँ से लक्षद्वीप याद रखिएगा। और दिल्ली से याद होगा, दिल्ली ने अभी एक इनिशिएटिव लेके आया है, दिल्ली एट द रेट 2047। दिल्ली एट द रेट 2047, ये इनिशिएटिव दिल्ली लाई है। और जम्मू कश्मीर से अभी रिसेंटली न्यूज आया है कि वहां पे एक नया फिल्म पॉलिसी का अभी एक रिलीज किया गया है, एक न्यू फ्रेमवर्क रिलीज किया गया है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो ये रहा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आफ्टर होम आफ्टर whom will the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विल बी रीनेम। बताइए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है किसके नाम पे रखा जाएगा? तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मेजर ध्यानचंद। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाएगा? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया जाएगा। और एक बात, लुभांशु शर्मा, यहाँ पे एक नाम है, देखिए ऑप्शन में एक नाम है, इससे याद रखिएगा कि जो लुभांशु शर्मा है ये उत्तराखंड के हैं। और ये अभी क्यों हाईलाइटेड है? ये हाईलाइटेड किस लिए? भारत केसरी रेसलिंग दंगल अवार्ड जीता है इसने। ठीक है, भारत केसरी रेसलिंग दंगल अवार्ड इन्होंने जीता है। तो इसलिए ये हाईलाइटेड थे, लुभांशु शर्मा, यहाँ से याद रखिएगा। और चलिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात करते हैं। तो मेजर ध्यानचंद, इनका बर्थडे जो है 29 ऑफ अगस्त को है। और याद होगा आपको कि इस दिन एक डे सेलिब्रेट किया जाता है। वो डे कौन सा है? तो वो है नेशनल स्पोर्ट्स डे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये मनाया जाता है आपका 29 ऑफ अगस्त को। मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे है उस दिन। ठीक है, और चलिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। तो बताइए, फर्स्ट टाइम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया था? ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। ठीक है, विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। और आपको पता होगा विश्वनाथ आनंद कौन है? चेस के ग्रैंड मास्टर थे, पहले फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथ आनंद। और इनको जो है 1991 टू 1992 के बीच में ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और पिछले साल मीन्स 2020 में ये अवार्ड जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड करीब 5 लोगों को दिया गया था। तो अगर आपको याद है तो आप लोग लिखिए 5 लोग कौन है। तो पहले देखिए कौन है, रोहित शर्मा को दिया गया था। दूसरे हैं आपके विनेश फोगट को दिया गया था। उसके बाद रानी रामपाल को दिया गया था। उसके बाद मरियप्पा थंगवेलु को दिया गया था। मरियप्पा थंगवेलु जो कि हाई जंपर है। और जो लास्ट अवार्ड है वो लास्ट है आपकी मनी कपरा। ठीक है, जो कि टेबल टेनिस खेलते हैं मनी कपरा, इनको दिया गया था। तो यहाँ से ये याद रखिएगा, 5 लोगों को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था।
हम लोग थोड़ा अवार्ड की मनी की बात करते हैं। पहले याद होगा कि 7.5 लाख दिया जाता था इसमें, अब इसका जो प्राइज मनी है वो चेंज हो गया, 25 लाख दिया जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में। तो यहाँ से ये चीजें याद रखिएगा। और प्राइज मनी की बात आई है तो एक चीज और याद रखिएगा कि ओलंपिक में जो भी प्लेयर जो गोल्ड जीतेंगे उनके जो कोच हैं उनको कितना अवार्ड दिया जाएगा वो बताइए। उनको कितना दिया जाएगा? 12.5 लाख। तो यहाँ से ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा वन विच मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स। इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि अभी कौन जीते हैं गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में। तो देखिए गोल्ड मेडल जीता गया है किनके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा। और किस गेम से रिलेटेड है? तो जैवलिन थ्रोअर। ठीक है, जैवलिन थ्रोअर है, जैवलिन थ्रो खेलते हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी क्वेश्चन में ना थोड़ा चेंजेस कर दिया है। जो एग्जाम में आपके मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। क्या है? क्योंकि पिछले बार जो करंट आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसमें भी जो लोग हाईलाइटेड थे ना वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो पूछा गया था। तो यहाँ भी आप लोग याद रखिएगा ये हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये हैदराबाद से हैं आपके नीरज चोपड़ा। और इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। और चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा मेडल जीते हैं। टोटल इंडिया को 7 मेडल मिल चुका है, टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल मिल चुका है। और चलिए देखते हैं सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल कौन लेके आए हैं? सिल्वर मेडल 2 लोग को सिल्वर मेडल मिला है। पहला है मीराबाई चानू, मीराबाई चानू जो कि आपकी वेट लिफ्टर है, 49 केजी में खेलती हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? मणिपुर। ओके, मणिपुर से बिलोंग करती है। दूसरा देखिए, दूसरा सिल्वर मेडल कौन लेके आए? रवि डाहिया, रवि दाहिया जो कि 57 केजी से खेलते हैं, रेसलिंग से रिलेटेड है ये। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे ये बातें भी याद रखिएगा। और ब्रोंज मेडल की बात करते हैं तो ब्रोंज देखिए 4 लोगों ने जीता है। पहला पीवी सिंधु, पीवी सिंधु जो कि क्या है? शटलर से बिलोंग, शटलर खेलती है, मीन्स बैडमिंटन प्लेयर है ये। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? पीवी सिंधु। तो ये देखिए ये भी हैदराबाद से हैं, ये भी हैदराबाद से हैं। उसके बाद लोवलीना बोरगोन, लोवलीना बोरगोन ये कहाँ से हैं? ये देखिए ये आपकी बॉक्सर हैं आसाम से। ठीक है, आसाम से हैं जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था 69 केजी कैटेगरी में, 69 केजी कैटेगरी में। और तीसरे देखिए आपके हैं बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया इन्होंने भी जीता है ब्रोंज मेडल। और ये 65 केजी कैटेगरी में जीते हैं, 65 केजी कैटेगरी में जीते हैं मेंस फ्री स्टाइल में। ठीक है, 65 केजी कैटेगरी में जीते हैं। और देखिए लास्ट में आपके मेंस हॉकी टीम, मेंस हॉकी टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए सारा हम लोगों ने जितना भी ओलंपिक में जो भी मेडल आया किसने लिया है और कहाँ से बिलोंग करते हैं ये सारा डिस्कस किया है हम लोगों ने। तो आप इसको जरूर 1-2 बार सुनिएगा ताकि आपको ये याद हो जाए। और थोड़ा और हम लोग डिस्कशन करते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग ओलंपिक से रिलेटेड। तो चलिए बताइए कि ओलंपिक्स में मैस्कट क्या था? मैस्कट क्या था ओलंपिक में? मैस्कट क्या था? तो मिराइटोवा सोमियटी, मिराइटोवा सोमियटी था जो कि ये जो था आपका पारालंपिक्स का था। ठीक है, पारालंपिक्स का था। और इसके बाद देखिए 2-3 नाम याद रखिएगा ओलंपिक से रिलेटेड। दीपक काबरा, दीपक काबरा, दीपक काबरा कौन है? दीपक काबरा जिम्नास्टिक में फर्स्ट टाइम जिम्नास्टिक जज बनाए गए हैं, फर्स्ट टाइम जिम्नास्टिक जज बनाए गए थे ओलंपिक में। ठीक है, और ये इंडिया से बिलोंग करते हैं इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। और साथ ही साथ पवन सिंह का भी नाम याद रखिएगा। पवन सिंह कौन थे? पवन सिंह कौन थे? ये पहले जूरी बनाए गए हैं, फर्स्ट जूरी बनाए गए थे ओलंपिक्स में। ठीक है, ओलंपिक्स में फर्स्ट जूरी बनाए गए थे जो कि इंडियन थे, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। और एक नाम आ रहा है आपका अशोक कुमार, अशोक कुमार का नाम याद रखिएगा। कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले फर्स्ट इंडियन थे। ठीक है, अंपायरिंग करने वाले पहले इंडियन थे, ये कौन थे? अशोक कुमार जो कि भारतीय थे। तो इस तरह से ये 2-3 नाम हैं, इनको भी याद रखिएगा। ये इसी से रिलेटेड है, आपका टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड है। और चलिए बताइए कि टोक्यो ओलंपिक्स में एथिक्स कमीशन किसको बनाया गया था? एथिक्स कमीशन के हेड किसको बनाया गया था? तो बान की मून को बनाया गया था। ओके, बान की मून को बनाया गया था एथिक्स कमीशन का हेड। तो यहाँ से इनका भी नाम याद रखेगा। और ओलंपिक्स लॉरियल अवार्ड, ओलंपिक्स लॉरियल अवार्ड ये किसको दिया गया? ओलंपिक्स लॉरियल अवार्ड ये किसको दिया गया है? अगर किन्हीं को याद है तो आप लोग बताइए, लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो ये है आपका मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस को दिया गया था जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। तो इनका भी नाम याद रखिएगा।
इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और चलिए देखिए ओलंपिक्स में फ्लैग बियरर कौन थे, ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन थे, ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन थे, तो एमसी मैरी कॉम थी और साथ ही साथ इनके साथ मनप्रीत सिंह थे। ठीक है, मनप्रीत सिंह थे। और मनप्रीत सिंह कौन है, ये हॉकी टीम के कैप्टन है। ओके, हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह। और मैरी कॉम को ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर बनाया गया था। और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे, क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे, तो देखिए बजरंग पूनिया। ठीक है, बजरंग पूनिया जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया। और साथ ही साथ देखिए पारा ओलंपिक्स में फ्लैग बियरर कौन थे, फ्लैग बियरर कौन थे, तो ये थे मरियप्पा थंगवेलु जो कि हाई जंपर है, मरियप्पा थंगवेलु जो कि हाई जंपर हैं। और इनको भी पिछले साल जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, तो ये भी बात याद रखिएगा यहाँ से। चलिए ये था कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज इससे रिलेटेड, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, ये ओलंपिक से रिलेटेड बातें हैं। तो यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन तो एग्जाम में एकदम एकदम कंफर्म रखिए कि आपसे पूछा जाएगा, तो ये बातें याद रखिएगा। चलिए ठीक है। अच्छा बताइए, एक कंट्री है जो कि ओलंपिक्स में जीतने वाला सबसे छोटा कंट्री बना है, ओलंपिक्स में जीतने वाला सबसे छोटा कंट्री कौन है, बर्म्यूडा। इसका नाम याद रखिएगा, बर्म्यूडा, जो कि सबसे छोटा कंट्री बना है ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाला। ठीक है, गोल्ड मेडल जीतने वाला सबसे छोटा कंट्री बना है, तो इसका भी नाम याद रखिएगा। और देखिए बताइए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड हैं वो कौन है, थॉमस बच, इसके हेड हैं थॉमस बच। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा इसी के साथ। और एक नाम और याद रखिएगा, वंदना कटारिया का नाम, वंदना कटारिया का नाम याद रखिएगा। वंदना कटारिया कौन थी, वंदना कटारिया का नाम याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने हैट्रिक गोल लिया था, फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई है हॉकी प्लेयर की जिन्होंने हैट्रिक गोल लिया था। ठीक है, हैट्रिक गोल लिया था वंदना कटारिया, तो यहाँ से इनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये था बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज सारा, तो इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा ताकि सारा याद हो जाए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख विल बी रीनेम्ड आफ्टर विच रिवर, बताइए किस रिवर पे इसका नाम को चेंज किया जा रहा है, तो इंडस रिवर। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख जो है इसका नाम चेंज करके इंडस रिवर से रखा जाएगा, तो ये नाम याद रखिएगा। तो चलिए कुछ नाम और थे, जैसे कि राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे खोला जा रहा है, बताइए राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे ओपन किया जा रहा है, तो मणिपुर। ठीक है, ये है आपका मणिपुर राष्ट्र। अच्छा बताइए, फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे खुलने वाला है, फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, तो ये कुशीनगर, जो कहाँ पे है, यूपी में, कुशीनगर यूपी में फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ओपन होने वाला है। और रेल यूनिवर्सिटी कहाँ खुला है, रेल यूनिवर्सिटी, रेल यूनिवर्सिटी गुजरात में। ठीक है, गुजरात में, गुजरात के कहाँ पे, वडोदरा में। ठीक है, वडोदरा गुजरात में ये खोला जा रहा है रेल यूनिवर्सिटी। अभी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाया गया था, किनको, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर किनको बनाया गया था, कर्नम मल्लेश्वरी को, नाम याद रखिएगा, कर्नम मल्लेश्वरी को बनाया गया था, जो कि वेट लिफ्टर है, ये क्या है, वेट लिफ्टर है, तो इनको बनाया गया था। अच्छा बताइए, इंडिया का हेरिटेज इंस्टीट्यूशन, इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे बनाया गया है, इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे बनाया गया है वो बताइए, ये नोएडा, ओके नोएडा में बनाया गया है इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट कहाँ होने वाला है इस बार, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट इस बार कहाँ पे हुआ है 2021 का, तो बताइए कौन से यूनिवर्सिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पर है आपका, हरियाणा में है, ये हरियाणा में है। तो यहाँ से ये चीजें भी याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे आपके वो सारे डिस्कस हो गए। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा सेशन को, और जो लोग नए होंगे वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर दिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स का सेशन होता है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मकाली थेड़ी मारूवुथम स्कीम, ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो ये देखिए नाम से भी लग रहा होगा आपको, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। और ये है क्या, ये एक तरह का डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना लाया गया है,
ठीक है, डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना लाया गया है। जो लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते या जो लोग 60+ हैं, 70+ हैं, लोगों को प्रॉब्लम है जाने में, तो वो लोग जो है यहाँ पे घर से ही सारा अपना जो भी इसका हेल्थ केयर सर्विस है वो इनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये डोर स्टेप सर्विस है जो कि लाया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। और तमिलनाडु से याद कीजिए कि अभी उसके कुछ दिन पहले सीएम बनाए गए थे। कौन है वो? एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन वहां के सीएम है। और वहां के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जो है वहां के तमिलनाडु के गवर्नर है। तो यहाँ से ये बातें याद रखिएगा। और असम से रिलेटेड देखिए, असम यहाँ ऑप्शन में, तो असम से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। असम ने अभी एश्योर्ड किया है कि जो भी खेल रत्न, जो भी अभी गवर्नमेंट जॉब जो है, उन लोगों को जो भी नेशनल स्पोर्ट्स से मेडल जीत के आएंगे उनको जो है गवर्नमेंट जो है, असम गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करेगी। तो ये कौन सी गवर्नमेंट ने तय किया है? तो ये असम है। और लोवलीना बोरगोहेन जिन्होंने ब्रोंज जीता है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? वो भी असम से बिलोंग करती है। तो असम से थोड़ा याद रखिएगा। और रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा से याद होगा अभी वॉलमार्ट वृद्धि हक दर्शक, वॉलमार्ट वृद्धि हक दर्शक, ये लोग जो है अभी टाई अप किए हरियाणा स्टेट के साथ। किस लिए? एमएसएमई को बूस्ट अप करने के लिए। ठीक है, एमएसएमई को बूस्ट अप करने के लिए। तो यहाँ से ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा, विच कंट्री बैंड सनस्क्रीन? अभी सनस्क्रीन को बैन करने वाला कौन सा कंट्री बन गया है? कौन सा कंट्री है जिसने कि सनस्क्रीन को बैन किया है? तो वो देखिए कौन है? थाईलैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वो है थाईलैंड। और पहला कंट्री कौन बना था सनस्क्रीन को बैन करने वाला? फर्स्ट कंट्री जिन्होंने बैन किया था सनस्क्रीन, तो वो है पलाव। ठीक है, पहला कंट्री जो था वो पलाव था। और अभी जिसने बैन किया है वो है थाईलैंड। और भूटान से याद रखिएगा कि यहाँ पे मांगडेचू प्रोजेक्ट को अभी जो है अवार्ड दिया गया। मांगडेचू प्रोजेक्ट को अवार्ड दिया गया, कौन सा? ब्रूनल अवार्ड। ठीक है, ब्रूनल मेडल दिया गया है मांगडेचू प्रोजेक्ट को, जो कि कहां पर है? भूटान से। ठीक है, ये भूटान में। और जर्मनी से याद रखिएगा कि ये 5th कंट्री बन गया है। जर्मनी से याद रखिएगा ये 5th कंट्री बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क में टाई अप करने वाला। ठीक है, फ्रेमवर्क में टाई अप करने वाला ये 5th कंट्री बन गया है जर्मनी। और यूएई से याद रखिएगा कि यूएई ने अभी जितने भी वहां के डॉक्टर्स हैं उनको गोल्डन वीजा देने का तय किया है। ठीक है, यूएई में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको गोल्डन वीजा देने का तय किया है। तो ये कौन सी कंट्री है? यूएई है। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा, Who has won the 9th edition of the FIDE इंटरनेशनल चेस फेडरेशन वर्ल्ड कप? अभी किसने जीता है 9th एडिशन का इंटरनेशनल चेस फेडरेशन वर्ल्ड कप? तो ये देखिए कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जैन क्रिजिस्टोवा डूडा। ठीक है, जैन क्रिजिस्टोवा डूडा, इसने अभी जीता है 9th एडिशन का इंटरनेशनल चेस फेडरेशन वर्ल्ड कप। और इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने देखिए सर्जे कराजिकान, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं, ये रशिया से बिलोंग करते हैं, इनको डिफीट किया है। ठीक है, इनको हरा के इन्होंने अभी जीता है 9th एडिशन का वर्ल्ड कप। और देखिए मार्सेला जैकोब से याद होगा, ये इटली से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने मेंस 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स में। इटली से बिलोंग करते हैं, मेंस 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था मार्सेला जैकोब। और अलेक्जेंडर जेवरेज कहाँ से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में। किसमें? मेंस सिंगल टेनिस टाइटल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था अलेक्जेंडर जेवरेज, जो कि जर्मनी से थे। तो इनका ये याद रखेगा। और देखिए जो अभी वर्ल्ड कप हुआ 9th एडिशन का इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, हुआ कहाँ था? कहाँ पे हुआ था? ये कंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये हुआ था रशिया में। ठीक है, ये जो इवेंट हुआ था वो रशिया में ही हुआ था। और FIDE के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है आर्करेडी। ठीक है, आर्करेडी ये जो है वहां के प्रेसिडेंट है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड वहां का हेडक्वार्टर है। तो इससे ये बातें याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, SS नारायण पास्ड अवे रिलेटेड टू विच फील्ड? अभी SS नारायण का निधन हो गया है, तो बताइए किस फील्ड से रिलेटेड है? ये फुटबॉलर है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये फुटबॉलर है। ये ओलंपिक में भी जीत चुके हैं मेडल, फुटबॉलर रह चुके हैं ये। और इससे एक बात याद रखिएगा कि अभी शंकर सुब्रमण्यम इनका भी निधन हो गया। ये भी क्या थे? फुटबॉलर थे।
तो यहाँ से आप लिंक करके पढ़ सकते हैं ताकि आपको 2 बार ना पढ़ना पड़े और आप जो है को रिलेट करके याद कर सके। तो यहाँ शंकर सुब्रमण्यम ये भी फुटबॉलर थे जिनका कि अभी रिसेंटली जो है निधन हो गया था, शंकर सुब्रमण्यम। और चलिए ऑथर से याद होगा अभी पद्मश्री सचदेवा, पद्मश्री सचदेवा इनका भी निधन हो गया, पद्मश्री सचदेवा इनका निधन हो गया था रिसेंटली और ये क्या थी, ऑथर थी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए एक बायोग्राफी लिखी गई है, द बायोग्राफी ऑफ अ फेल्ड वेंचर। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है, तो देख रहे होंगे आप लोग प्रशांत देसाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बायोग्राफी ऑफ अ फेल्ड वेंचर ये बुक लिखा गया है प्रशांत देसाई के द्वारा। और देखिए मनन भट्ट, मनन भट्ट के द्वारा एक बुक लिखा गया बालाकोट, बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 ये बुक लिखा गया मनन भट्ट के द्वारा। और संजय गुबी लियोपार्ड डायरीज, संजय गुबी के द्वारा जो बुक लिखा गया था उसका नाम क्या था, लियोपार्ड डायरीज। तो ये नाम जो है ये सारे नाम याद रखिएगा। और रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा जो बुक लिखा गया था उसका नाम क्या है बताइए, अ बेगम एंड अ रानी, अ बेगम एंड अ रानी ये बुक लिखा गया था किसके द्वारा, रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा। तो ये अभी कुछ हाईलाइटेड बुक्स थे, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था ये सारे बुक्स के बारे में पिछले सेशन में, तो वहां से हम लोग यहाँ पे रिवीजन भी कर लिए इसका। देखिए चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट लॉन्च कोविड-19 डेथ इंफॉर्मेशन पोर्टल, कौन सा स्टेट है जिसने की लॉन्च किया है कोविड-19 डेथ इंफॉर्मेशन पोर्टल। तो ये कौन सा स्टेट है, ये है केरल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ये केरल है जिसने की ये स्टार्ट किया है कोविड-19 डेथ इंफॉर्मेशन पोर्टल को। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल से याद रखिएगा कि अभी स्कॉच अवार्ड 4 स्कॉच अवार्ड जीतने वाला ये स्टेट बन गया है, कौन सा स्टेट है, वेस्ट बंगाल। और उड़ीसा से याद रखिएगा कि उड़ीसा का जो स्टेट है भुवनेश्वर, उड़ीसा का स्टेट जो है भुवनेश्वर वो पहला इंडियन सिटी बना है जो कि 100% वैक्सीनेट हो गया है, जो कि 100% वैक्सीनेट होने वाला पहला स्टेट बना है भुवनेश्वर। और पंजाब की बात आई तो पंजाब से याद रखें कि अभी 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है जितने भी हॉकी प्लेयर हैं उन लोगों को, तो वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, तो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट दे रही है 1 करोड़ रुपया, जितने भी प्लेयर है हॉकी प्लेयर जो कि ओलंपिक में गए थे तो उन लोगों को 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। तो ये था। और केरल से एक बात और याद रखिएगा कि वहां पे केरल में फर्स्ट हार्ट फेलियर बायो बैंक, फर्स्ट हार्ट फेलियर बायो बैंक ये स्टार्ट किया गया है, ये स्टार्ट किया गया कहाँ पे, तो केरल में ही स्टार्ट किया गया। तो यहाँ से ये बातें भी याद रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा, देखिए व्हेन इज ट्रिफ्ट सेलिब्रेटेड इट्स 34th फाउंडेशन डे। अभी ट्रिफ्ट ने सेलिब्रेट किया 34th फाउंडेशन डे, तो किस दिन मनाया गया है, तो देखिए 6 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 6 अगस्त को 34th फाउंडेशन डे मनाया गया है। और इससे ये याद रखिए, और 7 अगस्त आप यहाँ पे देख रहे हैं, 7 अगस्त को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेशनल हैंडलूम डे। और 6 अगस्त को एक और दिन सेलिब्रेट किया गया है, बताइए कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया, हिरोशिमा डे, हिरोशिमा डे सेलिब्रेट किया जाता है 6 अगस्त को। और 9 अगस्त जो कि आज ही का दिन है, आज कौन सा डे बताइए, नागासाकी डे, ठीक है, नागासाकी डे आज 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बातें यहाँ से याद रखिएगा। चलिए बताइए कि फर्स्ट ऑफ अगस्त को क्या सेलिब्रेट किया, फर्स्ट अगस्त को क्या सेलिब्रेट किया गया था, मुस्लिम राइट डे। ओके, मुस्लिम राइट डे मनाया गया था 1 अगस्त को। और इसी के साथ बताइए 1 से 7 अगस्त तक हम लोगों ने क्या सेलिब्रेट किया, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीड वीक, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया, ठीक है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया 1 से 7 अगस्त तक। तो यहाँ पे ये बातें ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, Which bank has recently crossed 1 million customer on WhatsApp banking? बताइए अभी कौन सी बैंक है जिसने कि रिसेंटली क्रॉस कर लिया है 1 मिलियन कस्टमर, व्हाट्सएप बैंकिंग में 1 मिलियन कस्टमर को क्रॉस करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है, तो ये देखिए एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये एक्सिस बैंक, ठीक है। तो और देखिए यहाँ पे है एसबीआई, एसबीआई से याद रखिएगा सिम बाइंडिंग फीचर, सिम बाइंडिंग फीचर ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो एसबीआई के द्वारा, ठीक है, एसबीआई के द्वारा। और साथ ही साथ ये भी देखिए एचडीएफसी बैंक से याद होगा दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम लाया गया था, दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम लाया गया था किसके द्वारा, एचडीएफसी बैंक के द्वारा। और जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक अभी न्यूज में थी,
अगर किन्हीं को याद है तो बताइए। इसमें आरबीआई ने पेनल्टी लगाया है कितना का? आरबीआई ने पेनल्टी लगाया 50.35 लाख का। 50.35 लाख का पेनल्टी लगाया गया आरबीआई के द्वारा जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक पे। और इसी के साथ कुछ और बैंकों का नाम याद रखिएगा, जैसे कि इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक अभी न्यूज में क्यों थी? क्योंकि अभी आरबीआई ने उसको एज अ एजेंसी बैंक का दर्जा दे दिया है। ठीक है, एजेंसी बैंक का दर्जा दे दिया है। तो कौन सा बैंक है? इंडसइंड बैंक। तो ये बैंक का भी थोड़ा सा नाम, क्योंकि हाईलाइटेड थी, तो इसका भी नाम यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही खत्म हुआ। कल फिर मिलते हैं हम लोग सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स के साथ एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग डेली क्लास कीजिए, यहाँ पे डेली क्लास होता है सुबह 6 बजे, और जो कि आपको मेंस में क्वालिफाई करवाएगा। तो इसी के साथ आज के लिए थैंक यू सो मच।